नमस्कार। मेष लगन की कुंडली में हम 9 ग्रहों के प्रभाव का फलादेश कर रहे हैं, जिसमें से हम सूर्य के प्रभाव का और चंद्रमा के प्रभाव का फलादेश कर चुके हैं। और अब हम जो है मंगल के प्रभाव का फलादेश करेंगे। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक प्रभाव मंगल के प्रभाव का फलादेश हम 2 भागों में करेंगे। प्रथम भाग में हम प्रथम भाव से लेकर षष्ठम भाव तक मंगल के प्रभाव का फलादेश करेंगे और द्वितीय भाग में हम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव के भाव में मंगल के प्रभाव का फलादेश करेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रथम भाव में उसी राशि को लिखा जाता है जो राशि पूर्व दिशा में होती है। अतः किसी जातक की कुंडली में भी प्रथम भाव में उसी राशि को हम लिखते हैं जो राशि उस समय पूर्व दिशा में चल रही होती है, और प्रथम भाव को ही हम लगन भाव कहते हैं। यहाँ प्रथम भाव में मेष राशि लिखी हुई है, अतः यहाँ पर मेष लगन की कुंडली है ये। चलिए अब देख लेते हैं मेष लगन में प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव। यहाँ मंगल अपने स्वयं की राशि में बली होकर बैठा है और रोचक नाम का राजयोग बना रहा है। यहाँ बैठकर मंगल प्रथम भाव में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुंदर, आकर्षक और तेज बुद्धिमान बनाता है। ये लोग बहुत ही साहसी और स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं। ये स्वभाव से थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये लोग भूमि, भवन, मकान, वाहन बनाने में इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ा इन लोगों को मानसिक कष्ट रहता है और इनके माताओं को भी थोड़ा कष्ट रहता है। और आइए अब देख लेते हैं द्वितीय भाव में मंगल का प्रभाव। द्वितीय भाव मंगल के शत्रु की राशि है और द्वितीय भाव से जो है हम वाणी को देखते हैं। ये लोग अपने जीवन में वाणी का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और ये लोग बोलने में थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 5वें भाव में पड़ती है, जहाँ से विद्या, बुद्धि और शिक्षा का भाव होता है। ऐसा जातक जो है बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं इंजीनियर बन सकते हैं। 8वें भाव में मंगल की 7वीं दृष्टि होने से ऐसे लोगों की आयु में वृद्धि होती है और ऐसे जातक जो है दीर्घायु के माने जाते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ती है। वैसे तो नवम भाव मंगल के मित्र गुरु का भाव है ये, फिर भी क्योंकि मंगल थोड़ा सा उग्र ग्रह होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है थोड़ा संघर्ष करने के बाद। दूसरा भाव धन संचय का होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है धन संचय करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। और दूसरे ही भाव से जर्नल नॉलेज भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास दुनिया भर की जानकारियां होती हैं। और दूसरा भाव कुटुंब का भी माना गया है, इसी कारण से क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है और यह दूसरे भाव में कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों की जो है समय समय पर अपने कुटुंब के साथ अनबन चलती रहती है और ये चीज देखने को मिलती है मंगल की महादशा या मंगल की अंतरदशा में। और आइए अब देख लेते हैं तीसरे भाव में मंगल का प्रभाव। तीसरे भाव में मंगल बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा है। क्योंकि ये मंगल का भी कारक भाव माना गया है, तो मंगल यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम के बल पर अपने शत्रुओं का भी दमन कर सकता है। क्योंकि ये मंगल की चौथी दृष्टि जो है रोग, ऋण, शत्रु के भाव में पड़ रही है, तो मंगल को जो है छठे भाव का हर चैलेंज मंजूर होता है। तीसरे भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्तियों की जो है भाई बहनों की संख्या अधिक होती है और ऐसे व्यक्तियों की जो छोटी छोटी यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी आजीविका कमाता है और अपने लिए अपने ही आय से भूमि, भवन और वाहन बनाता है। और ऐसे व्यक्तियों को अपने मेहनत पराक्रम से ही लाभ मिलता है। और आइए अब देख लेते हैं चौथे भाव में मंगल का प्रभाव। चौथे भाव में मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और यहाँ पर मंगल दोष होने से व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मन का कारक होता है। क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है और यहाँ पर जो है
मंगल के बैठने से ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। यहाँ पर जो है व्यक्ति को भूमि, भवन, मकान बनाने में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथी दृष्टि जो है जीवन साथी के भाव में पड़ने से इनका जीवन साथी के साथ भी झगड़े चलते रहते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है 10वें भाव में पड़ती है। इस कारण से ऐसा व्यक्ति जो है अपने मेहनत, अपने बलबूते, अपने आजीविका से अपने लिए साधन बनाता है। चौथा भाव क्योंकि सुख भाव माना गया है, तो ऐसे व्यक्ति के जो है उग्र ग्रह बैठने से जीवन में सुख में भी कमी आती है। और ये भाव माता का भी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है माता के सुख में भी कमी देखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति की माता को भी शारीरिक कष्ट रहता है और माता के साथ इनकी थोड़ी अनबन चलती रहती है, मतलब कि आपस में इनके विचार मिलते नहीं हैं। और आइए अब देख लेते हैं पंचम भाव में मंगल का प्रभाव। मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव में मंगल हो तो सूर्य की सिंह राशि में बैठकर मंगल अच्छे ही फल देगा त्रिकोण का। मंगल अपने मित्र की राशि में बैठकर, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है सूर्य और मंगल स्वभाव से बहुत उग्र है और दोनों को ही अग्नि तत्व मिला हुआ है, और पंचम भाव को हम जो है संतान के भाव के रूप में देखते हैं, तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कतें आती हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादातर पुत्र संतान ही प्राप्त होते हैं। पंचम भाव को हम पूर्व जन्म से भी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर बैठा मंगल जो है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का भी फल देता है। कई बार जुए, सट्टे, शेयर मार्केट से इन लोगों को अचानक ही धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों के प्रेम संबंध भी होते हैं बहुत। ऐसे लोग दीर्घायु के होते हैं और इन लोगों का इनकम अच्छा होने पर भी, अकस्मात धन मिलने पर भी जो है ये लोग धन को जोड़ के रख नहीं पाते और इन लोगों का सारा धन जो है व्यय के रूप में खर्चा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है धन जोड़ के रखने के लिए मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आइए अब देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में छठे भाव में मंगल का प्रभाव। यहाँ बैठा मंगल अपने रोग, ऋण, शत्रु पर तो विजय पा लेता है, पर उसे अपनी आजीविका कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए बहुत चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को नौकरी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी उठानी पड़ती है। ये लोग कई बार विदेश के संपर्क से जो है अपनी आजीविका कमाते हैं। हालांकि इस छठे भाव में बैठा मंगल साहसी तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है इनको शारीरिक कष्ट होता है। शरीर में कमजोरी और बीमारी लगी रहती हैं। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि छठे भाव में पड़े तो ऐसा व्यक्ति जो है डॉक्टर, वकील बन सकता है। ऐसे लोग सेना में, पुलिस में कार्यरत होते हैं। तो आज हमने जो है मेष लगन में मंगल के प्रभाव के बारे में आपको बताया। मंगल साहस का, हिम्मत का, पराक्रम का कारक होता है। शरीर में बहने वाले खून का कारक होता है मंगल। मंगल भूमि का, कंस्ट्रक्शन का कारक होता है।